नमस्कार दोस्तों। आज है 13 में आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले मसालों के ऊपर। मसालों पे मैंने पिछले कुछ दिनों में लगातार 2-3 वीडियो बनाए थे। आपने देखा भी, बहुत सारा प्यार भी मिला आपको। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अभी जो लड़ाई रुक रही है, सीज़ फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको देखते हुए आगे चल के मसालों में क्या रुझान रह सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि अगर लड़ाई होती है, बढ़ती है, तो क्या-क्या संभावनाएँ आ सकती हैं। लेकिन अभी लड़ाई रुकती हुई दिख रही है, सीज़ फायर हुआ है और इसके चलते कल हमने एक अच्छी खासी तेज़ी मसालों में बनती हुई देखी थी। चाहे वो हल्दी हो, धनिया हो, जीरा हो, चाहे काली मिर्च हो, सब में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें कल देखने के लिए मिली थी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आगे चल के क्या पॉसिबिलिटी बन रही है और वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे ये जो तेजी है जाके रुक सकती है, अदरवाइज आगे चलती है तो कहाँ तक भाव आगे आपको जाते हुए दिख सकते हैं। तो जीरा की बात करेंगे। सबसे पहले जीरा से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जीरा में जिस हिसाब से मूवमेंट हुआ था, अगर वायदा बाजार की बात करेंगे तो 21,000 के नीचे भी भाव फिसलते हुए आपको दिखाई दिए थे। लेकिन एक शानदार रिकवरी और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वायदा बाजार में 22,000 के ऊपर 22,300 के आसपास मार्केट कल क्लोज होते हुए दिखा था और ये एक बहुत अच्छी बात है। और जीरा में स्टार्टिंग से भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनको पता है कि जीरा में मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि जब भी भाव 21,000 के आसपास जाते हैं, आपको खरीदारी करनी चाहिए। और खरीदारी के लेवल्स 21,000 के जो लेवल है, बहुत अच्छे लेवल जीरा के लिए खरीदारी के लिए हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर डिटेल में एनालिसिस चाहिए। डिटेल में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अराइवल्स बताए थे, एक्सपोर्ट बताए थे, एवरीथिंग। आपको बैलेंस शीट चाहिए, चाहे जो भी चीज़ें चाहिए मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मेरा ये वीडियो बनाने का एकमात्र ध्येय ये है कि आपको लेवल्स अपडेट कर सकूं कि आगे चल के क्या संभावनाएं बन रही हैं। ये ऊंझा मार्केट का आप चार्ट देख रहे हैं। ऊंझा मार्केट में जिस हिसाब से प्राइस कल स्टेबल थे, वायदा बाजार में काफ़ी सारी तेजी बनती हुई दिखी थी, लेकिन ऊंझा मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी आपको कल नहीं थी। संभावनाएं अभी ये निकल के आ रही हैं कि जिस हिसाब से जो खरीदारी हो रही है, खरीदारी जारी रहेगी जीरा में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि जो भी गिरावट हो रही है, उन स्तरों पे आपको खरीदारी के मौके तो मिल ही रहे हैं उसके, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि आगे चल के क्या सिनेरियो आपको जीरा में रह सकता है। एक्सपोर्ट को लेके जो बातें हो रही थी कि एक्सपोर्ट दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत पाकिस्तान में लड़ाई की संभावनाएं निकल के आ रही थी और हो रहा था कि जो एक्सपोर्ट स्पेशली गल्फ कंट्रीज को जाता है, यूएई को जाता है, वो एक्सपोर्ट थोड़ा सा रुक सकता है। लेकिन ये सारी जो धारणाएं थी वो पीछे छूटती गई और अभी जो जीरा में संभावनाएं निकल के आ रही है कि जो भी गिरावट होती है, इन स्तरों पर अच्छी खासी खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं। जीरा का मैंने कल आपको दिखाया भी था एक चार्ट, जो सीजनल चार्ट है। जिन्हें नहीं देखा वो मेरा पिछला वीडियो जाके देखे, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस महीने में जीरा के भाव बढ़ते हैं। और उसमें हमने क्लियरली देखा था कि जून महीने में जीरा का जो भाव है, जनरली जून जुलाई में, मई जून जुलाई में जनरली जीरा का भाव तेज रहता है। तो अभी लेवल के हिसाब से अगर ऊंझा मार्केट की पर्टिकुलरली बात करूं, तो ऊंझा मार्केट में भी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग 21,000 के आसपास। ऊंझा मार्केट थोड़ा सा पीछे चल रहा है, वायदा बाजार आगे चल रहा है और होता भी यही है। वायदा बाजार जनरली प्रीमियम में चलता है और मैं जून कॉन्ट्रैक्ट पकड़ रहा था, जून कॉन्ट्रैक्ट 22,300 के आसपास, लगभग 400 रुपये ऊपर। तो जो सपोर्ट निकल के आएगा मेरे हिसाब से, अगर ऊंझा मार्केट की बात करेंगे तो 21,000 के आसपास। और आपको खरीदारी के मौके इन स्तरों पे अच्छे खासे बनते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी आपको जीरा में करके चलनी चाहिए। ओवरऑल जीरा में मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ओवरऑल बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में जो प्रोडक्शन था 20% तक कम था जीरा का। मैं बैलेंस शीट भी आपको दिखाऊंगा। आप लोग रेगुलर बेसिस पर अगर ये चैनल देखते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ, यकीन मानिए, शेयर करने वाला हूँ। न सिर्फ बैलेंस शीट, अराइवल पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल एनालिसिस आपके सामने मैं रखूँगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सब्सक्राइब करें, उसको ज्वाइन करें, ठीक है, और देखते रहें, हमेशा नज़र रखें। तो जीरा में अभी जो सिनेरियो है, अभी के लिए खरीदारी के मौके, अभी खरीदारी करके चलें। वायदा बाजार में भी जो लोग खरीदारी में बने हुए हैं, बने रहिए। ऊपर में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको 23,000 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले। लेकिन ओवरऑल लंबे अवधि के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो लंबे अवधि के लिए आपको रखना चाहिए जीरा। आगे काफ़ी अच्छी संभावनाएं जीरा में बनती हुई आपको दिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी में देखिए, हल्दी में बहुत सारी चीज़ें हैं। हल्दी एक तरह से, जो कि इसकी सोइंग भी होती है, अभी सोइंग देखा जाए तो खरीफ क्रॉप के साथ साथ इसकी भी सोइंग होती है।
जो बुआई होती है, और अभी जो मानसून का जो अनुमान आया है कि मानसून इस साल 27 मई तक मार्केट पहुंचने वाला है केरला तट पे। तो इससे होगा क्या कि एक जो सेंटिमेंट है मार्केट का, वो सेंटिमेंट थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। प्राइस के लिहाज से, फसल के लिहाज से तो बढ़िया है, किसान अच्छी खासी सोइंग करेंगे, समय पे पानी मिलेगा। और प्राइस के हिसाब से देखेंगे, ऐसे सब न्यूज़ आते हैं तो जनरली प्राइस डाउन साइड में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो संभावना एक ये भी निकल रही है, मानसून वाला तो फैक्टर है ही। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या है कि मैं देख रहा था मार्केट में, अगर आप अराइवल पैटर्न देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में अराइवल सभी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, जब भी भाव ऊपर जा रहे हैं आपको लोग अपने स्टॉक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने इस साल की अगर बात करेंगे तो जो हल्दी के जो भाव थे 11,000 के आसपास जाते हुए भी देखे थे, और 11,000 से मार्केट चढ़ते चढ़ते अभी 14,000 के आसपास चल रहा है। निजामाबाद मार्केट की बात करेंगे तो 14,500 के आसपास। लेकिन जो स्पॉट प्राइस है और फ्यूचर्स प्राइस है, उसका डिफरेंस अगर देखें तो स्पॉट जो है वो प्रीमियम में चल रहा है, और फ्यूचर्स है वो डिस्काउंट में चल रहा है। तो ये एक संभावना है, हो सकता है आपको जो फ्यूचर्स प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से ऊपर जाने की कोशिश करे, और भाव आपको ऊपर जाने की कोशिश करे 14,000। अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो हल्दी का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 14,600 के आसपास आ रहा है। अगर चार्ट के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो ये एक तरह से निजामाबाद मार्केट का वीकली चार्ट है, ठीक है। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो भाव चढ़ रहा है, हो सकता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट, क्योंकि दो तीन चीज़ें आपको निकल के आ रही हैं। एक चीज़ ये संभावना ये भी बन सकती है कि एक ये कैंडल जिस हिसाब से ये बने हैं, तो हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप रिट्रेसमेंट देखेंगे इस लेग का, तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी एक तरह से जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, अगर वायदा बाजार की बात करूँ तो 14,600 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर आप सीजनल पैटर्न देखेंगे, अगर हल्दी का मैंने पिछला वीडियो में दिखाया हुआ है, मई महीने में जनरली हल्दी के भाव डाउन साइड में रहते हैं। तो संभावना ये भी है कि हो सकता है कि मई महीने में आपके भाव डाउन साइड में रहें। तो संभावनाएं कुछ भी निकल के आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि जो सपोर्ट निकल के आएगा हल्दी का 13,000 के आसपास, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ से जो भी गिरावट होती है, आपको एक बार फिर से हल्दी में खरीदारी के मौके आपको 13,000 के आसपास बनते हुए लंबी अवधि के लिए दिख सकते हैं। नियर टर्म में अगर आप बात करेंगे आज के सेशन के लिए, तो आज के सेशन के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है हल्दी का, मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो, अगर आप वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में मैं देख भी रहा था 14,116 के आसपास, और जो सपोर्ट निकल के आ रहा था इन स्तरों पे अगर आप देखेंगे तो 13,500 13,800 के आसपास वायदा बाजार में सपोर्ट बनते हुए अभी भी दिख रहा है। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यही है कि जो भी उछाल मिल रहा है हल्दी में, मान के चलिए 14,600 के आसपास, 14,300 के आसपास जो भी उछाल मिल रहा है, वहां पे आप देखेंगे कि बिकवाली का दबाव बनते हुए आपको दिखेगा। मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 15,000 के आसपास है अभी के लिए, और 15,000 के आसपास इन स्तरों से मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको अच्छी खासी दिख सकती है। जो भी लोग खरीद के बैठे हुए हैं, ज़्यादा अति उत्साहित नहीं रहना है, कहने का मतलब मेरा यही है। क्योंकि एक बार मौका मिलता है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे, फिर से मौका मिलेगा 13,000 के आसपास, फिर से खरीदारी करके चलेंगे। और अब की बार जो 13,000 के आसपास खरीदारी का अगर मौका मिलता है, वो मौका आपको जुलाई तक के लिए आपको होल्ड करके चलना चाहिए। जुलाई तक हो सकता है भाव आपको 16,000 के ऊपर जाते हुए दिखें। तो अभी के लिए मई में ज़्यादातर संभावना वही है कि डाउन साइड जो भी उछाल मिलता है वहाँ पे आपको बिकवाली देखने के लिए मिलेगी, और नीचे में आपको फिर से 13,500 और उसके बाद फिर 13,000 के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हल्दी में क्लियर कट व्यू है, अपने हिसाब से ट्रेड करें, ठीक है। धनिया की अगर आप बात करेंगे तो धनिया कोटा मार्केट जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि धनिया में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन अगर आप सीजनल पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो मई जून में धनिया जनरली डाउन साइड में रहता है, और अभी मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। तो 7500 एक तरह से मेजर सपोर्ट कोटा मार्केट के लिए रहेगा, 7500 के नीचे 7300। वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में 6900 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेके वहां से मार्केट चढ़ते हुए दिखा है। मुझे लगता है कि 7300 के आसपास फिर से एक बिकवाली बनते हुए वायदा बाजार में दिखेगी, और नीचे में फिर से मार्केट आपको 7000 के आसपास आते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल धनिया की अगर बात करेंगे तो साइडवेज ट्रेड रहेगा। और धनिया में होता क्या है कि अभी जिस हिसाब से अभी फसल को लेके जो बातें हो रही है,
फसल तो है ही, उसके साथ-साथ जो यूक्रेन और रसिया का जो शांति वार्ता की भी बातें हो रही हैं, उसके चलते भी जो ग्लोबल सप्लाई है धनिया की, आपको आगे चल के ब्लैक सी रीजन से सुधरते हुए दिख सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। धनिया हो चाहे जीरा हो, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कमोडिटी जनरली होता क्या है कि एक तरह से जैसे-जैसे ये मई चाहे जून खत्म होते जाएगा एक तरह से तेज़ी, क्योंकि सप्लाई मार्केट में धीरे-धीरे कम होती जाएगी। जीरा की अगर आप बात करेंगे तो जीरा में जो सप्लाई मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जो ग्लोबल सप्लाई है वो जनरली सीरिया और टर्की से आती है। और धनिया की अगर आप बात करेंगे तो धनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली ब्लैक सी रीजन में बुल्गारिया हो गया, रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये सारी कंट्री से जनरली धनिया की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में आती है। तो अगर शांति वार्ता यूक्रेन और रसिया में होती है तो डेफिनेटली उस तरह से धनिया के भाव नीचे जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो ये 7500 का सपोर्ट बना हुआ है। जब तक 7500 के नीचे मार्केट नहीं जाता है, आपको खरीदारी के मौके धनिया में बनते हुए कोटा मार्केट में दिखेंगे। और ऊपर में जो संभावनाएं निकल के आ रही हैं 7800, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर 8100। ठीक है, 8100 के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो फिर तो मार्केट धनिया का फट जाएगा। ओवरऑल लंबी अवधि की अगर आप बात करेंगे तो लंबी अवधि के लिए धनिया हो चाहे जीरा हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है। और इन स्तरों पे अगर आपको खरीदारी का मौका मिल रहा है तो जीरा की अगर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे तो जीरा में मुझे ऐसा लगता है कि जीरा में ये जो लेवल्स हैं, आपको एक बार इन स्तरों पे 24,000 और 24,000 के ऊपर निकलता है तो फिर ये मूविंग एवरेज लगभग 26,000, और 26,000 के ऊपर निकलता है तो सीधे सीधे ये 31 से 32,000 भी जा सकता है, अगर पर्टिकुलरली 2025 की बात करें तो जीरा में बहुत अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए और अपना बुद्धि विवेक भी लगाएं। ठीक है, सिर्फ मेरी ही सलाह पे ना जाएं, अपना बुद्धि विवेक, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करेंगे मेरे ही कहने से तो काफ़ी ज़्यादा सारा रिस्की होता है वो। अगर आप हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में अगर 13,000 के आसपास मौके आपको मिलते हैं तो आपको ज़रूर ही खरीदारी करनी चाहिए। अभी के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर खरीदारी आपको हल्दी में अभी नहीं करनी है। 16,000 के 15,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है हल्दी का, निजामाबाद मार्केट, तब आपको अच्छी खासी खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज 15,000 के आसपास जाके हो सकता है मार्केट आपको फिर से 13,000 के लेवल्स दिखाने की कोशिश करे। धनिया में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, धनिया में 7500 कोटा मार्केट, उसके नीचे निकलता है तो 7300, ये जो भी लेवल मिलता है इन पे आपको खरीदारी कोटा मार्केट में करनी चाहिए। अगर आप पेपर की बात करेंगे काली मिर्च की, तो काली मिर्च में जो भी बढ़त हो रही है उस पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में आपको फिर से जो मौका मिलेगा 677 से लेके 680 के आसपास भाव एक बार फिर से आएंगे, उन स्तरों पे आपको काली मिर्च की खरीदारी करनी चाहिए। बड़ी इलायची छोटी इलायची की बात करेंगे तो बड़ी इलायची छोटी इलायची में कल मैंने देखा था जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में प्राइस सुधरते हुए दिखे थे केरला मार्केट में, और लगभग 2050 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखे थे। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि छोटी इलायची में बॉटम बनते हुए बॉटम बन सकता है इन स्तरों पे। और मैंने आपको बताया भी था, मई जून जुलाई ये जो 3 महीने हैं छोटी इलायची के लिए काफ़ी बेहतरीन होते हैं, और धीरे 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 अच्छी खासी खरीदारी आपको छोटी इलायची में बनती हुई दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी बॉटम बन रहा है यहाँ पे छोटी इलायची में खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं, खरीदारी करनी चाहिए। और बड़ी इलायची में भी आप जो देख रहे हैं कि जो बॉटम बन रहा है 1400 के आसपास, धीरे धीरे 1800 1900 तक के लेवल आपको बड़ी इलायची में भी मिलेंगे। तो ये था मसालों पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप जरूर बताएंगे, और ऐसे ही फ्रेश अपडेट्स के लिए आप जुड़े ज्वाइन करें। ठीक है, होगा क्या कि अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, धीरे धीरे जो काफ़ी डिटेल एनालिसिस वाले जो वीडियोस रहेंगे उसको मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए डालूंगा, और उस समय जो लोग ज्वाइन किए रहेंगे उन्हीं को दिखाई देंगे। तो देखिए अपने हिसाब से ट्रेड करिए और रेगुलर जुड़े रहिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।